अब ठीक है। आज हम अध्याय 5 समांतर श्रेणी का एग्जाम्पल नंबर 14 पढ़ेंगे। निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है हमारा प्रथम 1000 धन पूर्णांक। धन पूर्णांक आप लोग जानते हो ना। पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, तो योग किसका करना है? धन पूर्णांक का। तो सबसे पहले हम जब हल करेंगे इसको, तो सबसे पहले हमको बना लेनी है अपनी एपी। और हमें पता है कि जो धन पूर्णांक स्टार्ट होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? एक से। कहाँ से स्टार्ट होगा? एक से। एक, दो, तीन, चार, पांच, ये लगातार हमारे क्या चलते हैं? धन पूर्णांक। तो एक, दो, तीन, चार, पांच एंड सो ऑन। आखिरी जो हमारा धन पूर्णांक होगा वो कौन सा कहलाएगा? 1000। कौन सा कहलाएगा? 1000। और यहाँ शब्द लगा है प्रथम, तो प्रथम का मतलब सबसे शुरू से लेकर के कहाँ तक जाना है? 1000 तक। तो शुरू कहाँ से होता है धन पूर्णांक? एक से। सबसे छोटा धनात्मक धन पूर्णांक या धन पूर्णांक या पॉजिटिव इंटीजर से कौन सा कहलाएगा? एक कहलाएगा। और जाना कहाँ तक है? 1000 तक जाना है। तो ये हमारी क्या बन गई? एपी बन गई। अब हमारी एपी का जो पहला पद है वो क्या कहला जाएगा? ए कहला जाएगा। तो ए का मान कितना है? एक है। और आखिरी पद जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे? एनवा पद जिसको बोलते थे, तो योग में ही उसको क्या बोल देते हैं? आखिरी पद को एल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं उसको? एल बोल देते हैं। तो यहाँ पास एल बराबर क्या हो जाएगा? 1000। कितना हो जाएगा? 1000। और हमें क्या करना है इस एपी में? देखो क्वेश्चन बोला निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। तो एक योग ज्ञात करने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या बनता है? एस एन बराबर, आप लोगों को पता है क्या होता है? एन अपान 2 इंटू ए प्लस। बाकी इसमें हमें सर्वांतर वगैरह की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, तो वो हमें यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, यहाँ यल का मतलब समझ में आया? एपी का लास्ट वाला पद। ठीक है, ए क्या हुआ? एपी का पहला पद। एन क्या हुआ? एपी में कुल पदों की संख्या। ठीक है, तो यहाँ एन का मान कितना हो जाएगा? एन का मान बताओ, कितने पद हैं एपी में? एपी में टोटल पद कितने कहलाएंगे? भाई यहाँ गिनती स्टार्ट हो रही है धन पूर्णांक की एक से, कहाँ तक जा रही है? 1000 तक। तो जो एन होगा वो कितना कहला जाएगा? 1000। तो एन की भी वैल्यू कितनी हो गई? 1000। अब ये जितने सारे मान हमें प्राप्त हुए हैं उन सभी को इस फार्मूले में हमको रख देना है। तो आप देखेंगे यहाँ एस एन के स्थान पर आप एन यानी नंबर ऑफ सम, यस का मतलब सम, सम का मतलब होता है योग। ठीक है ना। तो मतलब एपी के जितने पद हैं, टोटल कितने पद हैं? 1000। तो ये एस 1000 का मतलब कहलाएगा कि एपी के 1000 पदों का योग। क्या कहलाएगा? एपी के 1000 पदों का योग बराबर एन की वैल्यू 1000। तो ये आपका 1000 बटे 2। ए की वैल्यू 1, तो यहाँ लिखेंगे 1। यल की वैल्यू 1000, तो यहाँ लिखेंगे 1000। ब्रैकेट बंद हुआ हमारा। अब जाहिर सी बात है कि 1000 में 2 का भाग करेंगे मतलब 2 भागों में बांटना। तो 2 एकम 2, 2 पंचे, और ये 2 जीरो आ जाएंगे। कितना बचा? 500 बचा। अब 1000 में एक जोड़ दोगे तो कितना आएगा? आप यहाँ देख रहे हैं कि n अपान 2 इंटू ए प्लस यल था, तो यहाँ काहे का चिन्ह लगेगा? गुणे का, क्योंकि इंटू में था मतलब गुणे में था। और 1000 में एक जोड़ दिए तो कितना हो गया? 1001। ठीक है, अब देखो इसमें 5 के बाद क्या है? 0। तो जो अंक है अंक का गुणा सभी में कर देंगे और 2 जीरो लास्ट में लगा देंगे तो हमारा गुणा हो जाएगा। तो 5 का गुणा पहले किससे करेंगे? 5 से। 5 एक कम 5, 5 शून्यम 0, 5 शून्यम 0, 5 एक कम 5, और ये 500 के 2 जीरो लग गए। ये आ गया हमारा आंसर। कितना आया? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, मतलब 5,05,500। तो प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग कितना हुआ? तो यहां लिखेंगे अतः एपी के प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग कितना हो गया? 5,05,000 है। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया।
बन जाएगा आप सभी से? इस प्रकार के जो क्वेश्चन आपकी प्रश्नावली में दिए होंगे वो बन जाएंगे? चलिए ठीक हुआ रिकॉर्ड।